नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हेल्थी टिप्स एंड केयर पर। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे। गर्भ में शिशु की धड़कन अगर 140 से कम या ज्यादा हो तो इसका क्या मतलब होता है। गर्भावस्था हर महिला के जीवन का एक बेहद सुंदर और संवेदनशील समय होता है। इस दौरान माँ के शरीर में कई बदलाव आते हैं और गर्भ में पल रहे शिशु की हर एक गतिविधि, उसका विकास, उसका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं शिशु की धड़कन की। अल्ट्रासाउंड की मदद से आमतौर पर 6 से 7 हफ्ते में शिशु की हार्ट बीट दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, खासकर 5वें महीने के आसपास, यह धड़कन डॉपलर मशीन या कभी-कभी स्टेथोस्कोप से भी सुनी जा सकती है। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर समय समय पर अल्ट्रासाउंड के जरिए शिशु के विकास और स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं। इसका एक बड़ा उद्देश्य यह भी होता है कि शिशु की धड़कन सामान्य है या नहीं, इसे समय रहते पहचाना जा सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्भ में शिशु की धड़कन समय समय पर बदल सकती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब बच्चा हलचल करता है, तब उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है और जब वह आराम कर रहा होता है तो धीमी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद एक सामान्य स्थिति में शिशु की धड़कन का रेंज 110 से 160 बीट्स प्रति मिनट होता है। अब सवाल आता है कि अगर शिशु की धड़कन 140 से कम है तो क्या होगा। इस स्थिति को ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। यह संकेत हो सकता है कि बच्चे के शरीर या दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही या फिर उसके विकास में कुछ बाधा आ रही है। ऐसे में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और जरूरी जांच करानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर, अगर शिशु की धड़कन 160 से ज्यादा है तो इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है, यानी शिशु के दिल की धड़कन सामान्य से तेज है। इस स्थिति में सबसे पहले यह देखा जाता है कि कहीं मां को बुखार, थकान या तनाव तो नहीं है, क्योंकि इनसे भी बच्चे की धड़कन तेज हो सकती है। इस स्थिति की पुष्टि के लिए डॉक्टर आमतौर पर 2 जरूरी टेस्ट कराते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट (NST) और क्लरडॉपलर। इनसे यह जाना जाता है कि क्या मां से बच्चे तक रक्त का प्रवाह सही हो रहा है और क्या बच्चा सक्रिय है या नहीं। अगर इन जांचों में कोई गड़बड़ी मिलती है और गर्भावस्था का समय भी पूरा हो चुका है, तो डॉक्टर डिलीवरी का निर्णय भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि शिशु की धड़कन को समय समय पर मॉनिटर करना कितना जरूरी है। आप बस अपनी नियमित जांच कराती रहें और अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इससे गर्भावस्था सुरक्षित और सुखद बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।